Assalamu alaikum, dear viewers, once again, starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim. Dear viewers and students, आज का टॉपिक जो है वो कल और परसों वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। डियर व्यूवर्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार इसे हम लोग बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले द डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 ग्रुप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट थे वो इस बात पर एग्रीमेंट पर पहुंच गए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में ही तकसीम करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग पास्ट की बात करें, इन द पास्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अगर हम लोग पहले ज़माने की बात करें, ओल्ड टाइम्स की, पहले 5 ग्रुप्स नहीं थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। साइंटिस्ट है डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, सिंपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वन इज प्लांट्स, से हम देखते हैं ट्रीज वगैरह, फ्लावर्स, एंड वन इज एनिमल, जिसमें हम ह्यूमंस, इंसान, एनी कैट, लॉयड, एवरीथिंग उसको इंक्लूड करते हैं। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल, जिसका आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंस। The father of biological science is Aristotle. Why? Because first of all, he was the first person who removed this confusion. Because scientists didn't know how many organisms are there into divide them into how many groups. Okay? यहाँ तक तो अरिस्टोटल ने काम अपना कर दिया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे इस तरह ऑर्गेनिजम्स भी आए या इस वक्त मौजूद थे जिनको ग्रुप्स में नहीं रखा गया था। ओके? जैसे मैं एक बात करूँ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर लिविंग क्रिएचर्स। ओके? तो उसके बाद सो देयर वाज कंफ्यूजन अमंग साइंटिस्ट। ओके? यहाँ पर देयर इज द रोल ऑफ रॉबर्ट विटेकर। 1969 रॉबर्ट विटेकर ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया। कितने? 5 मेजर ग्रुप्स। अब यही सिस्टम फ्रॉम 1969 से लेकर till the present day all the scientists, all the biologists of the world are following this system. Okay, so this huge confusion was solved by the person right here, Robert Whittaker. Now अब चलो चलते हैं कि what are the 5 groups that he introduced. Number 1 group is called prokaryotes. इसका second हम लोग, the second name of this group is also called, it is also known as Monera. अब इस ग्रुप में किस किस्म के जानदार प्लेस किए गए? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। पहले क्लास डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप इन 2 बातों को क्लियर करें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, एंड दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, they can be 2, 10, varying upon their amount. Okay, those are called multicellular. This group में सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं। और इसमें एक खास बात और भी है, देयर सेल हैव नो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के इर्द गिर्द क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, पर्दा, जो उसके न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। जबकि इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स इससे महरूम हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सो इसमें सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसको सिंपल बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं, और एक दूसरा किस्म का बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। क्या मतलब है साइनो का? साइनो का मतलब है ब्लू ग्रीन एलगी। ओके, ये इस तरह का बैक्टीरिया है जिसका कलर ब्लू कलर का होता है। ओनली दीज 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट्स। सेकेंड टाइप ऑफ द क्लास विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट विटेकर वाज प्रोटिस्टा। अब ये इस ग्रुप में किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? चलो पढ़ते हैं। सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इस ग्रुप में भी सिंपल सादा एक सेल से बने हुए जानदार प्लेस किए गए हैं। लेकिन आगे जाकर इसमें थोड़ा सा फर्क है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। वो फर्क क्या है कि इनके विथ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस वर प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। इनका जो सेल में न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द क्या आता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है। ओके, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं था।
सो ये फ़र्क हो गया सिर्फ इन दो ग्रुप्स में। अब इस ग्रुप्स में किस किस्म के एनिमल्स आते हैं या ऑर्गेनिजम्स? फॉर एग्जांपल अमीबा, वॉलवॉक्स। अमीबा, यू गाइस आर फेमिलियर विद इट, ओके। वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स एक ऐसा किस्म का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो सिंगल भी रह सकता है और इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, इट कैन फॉर्म कॉलोनीज, ओके। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि देयर इज अ फ्लैट, मतलब एक बिल्डिंग में देयर आर 10 फ्लैट्स, ओके, इस तरह द सेम केस इज विद वॉलवॉक्स, ओके। तीसरा ग्रुप जो रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड फंजाई। अब फंजाई क्या है? ये सबसे अलग है। फंजाई आर स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक डियर व्यूअर्स, प्रोटिस्टा तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए। अब शुरू होते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल, जिसे कहते हैं मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल्स। अब मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल्स की जो सबसे पहली क्लास है दैट इज कॉल्ड फंजाई। अब फंजाई क्या है? दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे हैव नो क्लोरोफिल, दे आर सेफरोट्रोफिक। क्या मतलब इसका? फीड ऑन डेड मैटर। फंजाई में एक खास बात यह है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। कलर, दे आर, अगर कोई आम आदमी उसको देखे तो वो यही कहेगा कि दे आर प्लांट्स, बट नो, a biologist or any person who studies science will know that fungi are different from plants. क्या फर्क है? Plants can make their own food. They have a green substance जिसे बोलते हैं chlorophyll, जबकि fungi are deprived from chlorophyll. दूसरी बात क्या है कि fungi are saprotrophic. इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि they feed on dead matter. किसी भी मुर्दा जानवर या कोई भी सड़े हुए चीज को हम लोग कभी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ दिन हमने रोटी या सेब वगैरह किसी कमरे के कोने में रखा होता है और कुछ दिन के बाद वो सड़ जाता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पर फंजाई ग्रो करता है, बिकॉज दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब आता है नंबर 4 क्लास, दैट इज कॉल्ड प्लांटी। ये प्लांटी क्या है? सिंपल प्लांट्स, बिकॉज ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। मैंने पहले दिन बताया था इन माई प्रीवियस लेक्चर्स के बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। सो इसमें majority of the words are not from English, they are from Greek language, okay? So plantae is simple plants. All multicellular plants are included in this group. इस group में तमाम plants आते हैं, okay? जितने भी plants हैं, from the huge number of trees to the small plants to the flowers, okay? They are autotrophic. अब plants की एक खास बात which varies them from other organisms is that plants are autotrophic. क्या मतलब है इसका? They can prepare their own food. They are producers. Auto का मतलब है self, troph का मतलब है feeding. अपने आप को खुद खुराक खिलाते हैं. They can make their own food with the help of sunlight through a process called photosynthesis. ये अभी टाइम कम है इंशाल्लाह. Through my next coming lectures I will explain on detail about photosynthesis. ओके, कॉमन एग्जांपल्स है यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे, पीच, आड़ू, एप्पल, सेब, सनफ्लावर, सूरजमुखी, खजूर, एटसेट्रा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द किंगडम एनिमेलिया। वही सिंपल, इसका मतलब है एनिमल्स की ग्रुप है। ओके, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं। डियर व्यूवर्स, आप लोग एक बात में कंफ्यूज ना हो, रिमूव दिस कंफ्यूजन, क्लियर दिस कंफ्यूजन कि वी ह्यूमंस, इंसान भी इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी, वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल्स। हम भी एनिमल्स ही के ग्रुप में काउंट होते हैं। सो ऑल द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। अब एनिमल्स क्या है? दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, ट्रॉफ्स का मतलब है खुराक। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपने आप को खुद खुराक या अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, सो दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, वी एनिमल्स, हम दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड कर, जबकि वो एनिमल्स अपनी खुराक हासिल करने के लिए दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। ओके, कॉमन एग्जांपल्स क्या है? ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, अपनी खुराक प्रोड्यूसर से ही हासिल करते हैं। कॉमन एग्जांपल मैंने दिए हैं, ह्यूमन, इंसान, लॉयन, शेर, कैट, एटसेट्रा। ओके, so I hope you guys enjoyed this topic. This was the 5 kingdom system. आखिर में in the last I will say one word, okay, कि यहाँ पर जो मैंने 5 kingdom system रखे, इसके बाद लिविंग कोई भी और सिस्टम नहीं बनी थी, बिकॉज रॉबर्ट विटेकर ने एवरी ऑर्गेनिजम्स को इन 5 ग्रुप्स में प्लेस किया। जो जितने भी साइंटिस्ट आए इसके बाद जिन्होंने रिसर्च की, दे डिड नॉट फाउंड एनी डिफेक्ट इन दिस सिस्टम, सो दिस सिस्टम रन्स टिल नाउ. This was successful. I hope you guys enjoyed this topic.
अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। टिल नेक्स्ट टाइम।